Good morning everyone. It is the third video of chapter 3 and this video is for class 6. In previous video we had studied about the properties of addition and in this video we are going to study about the properties of subtraction. So here is the first one, subtraction in whole numbers. मतलब अगर whole number में subtraction करना हो तो हम किस तरह से करते हैं. तो द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. मतलब ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन का वो एडिशन का इन्वर्स है, उल्टा प्रोसेस होता है. अब उसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन में हम प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी है. तो एडिशन में जनरली जो होता है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी फॉलो करता है इन कंपेरिजन टू सब्ट्रैक्शन. इसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होता है. तो सबसे पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई दो होल नंबर है, तो अगर कोई दो होल नंबर है ए और बी, जहाँ ए जो है वो अगर बी से बड़ा है या फिर ए और बी दोनों जो होल नंबर है वो इक्वल है, तभी ए माइनस बी जो होगा वो एक होल नंबर आएगा. अदरवाइज कोई दूसरा अगर होता है, सपोज ए इज़ लेस देन बी, तो वो होल नंबर नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल जैसे 8 - 5 इज इक्वल टू 3 है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0 है. यहाँ ए बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, यहाँ ए इज इक्वल टू बी है. बट अगर कुछ ऐसा रहे कि ए इज़ लेस देन बी, तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा. और -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है. तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में तभी फॉलो होगा जब ए जो है वो या तो बी से बड़ा है या फिर बी के इक्वल है. दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई दो होल नंबर है ए और बी, तो ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, जो कि कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़े थे एडिशन में कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. लेकिन सब्ट्रैक्शन में वैसा संभव नहीं है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है. फॉर एग्जांपल 8 - 5 इज इक्वल टू 3 है, बट 5 - 8 हम करें तो क्या आएगा, -3 आएगा. और -3 एक इंटीजर हो जाता है. तो इसीलिए कहता है कि 5 - 8 इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स. इसीलिए 5 - 8 जो है वो होल नंबर में डिफाइन नहीं होता है. तीसरा प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी होल नंबर्स ए वी हैव a - 0 इज इक्वल टू a, बट 0 - a इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स. मतलब अगर जैसे एडिशन में पढ़े थे एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर कोई होल नंबर है तो उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो उस होल नंबर में कोई चेंज नहीं आता है. बट अगर हम सब्ट्रैक्शन में ऐसा करें कि a - 0 इज इक्वल टू a, बट 0 - a इज़ नॉट डिफाइंड. मतलब अगर हम इसमें करते हैं कि 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो ये एज इट इज़ है, जैसे एडिशन में 0 ऐड करने पे होता था. लेकिन जब 0 में से हम a को सब्ट्रैक्ट करें तो ये निगेटिव आ जाएगा, माइनस है, जो कि एक इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर नहीं होगा. तो इसीलिए कहता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है. और ये जो 0 वाला प्रॉपर्टी है कि a - 0 इज इक्वल टू a और 0 - a, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है. मतलब कभी भी होल नंबर नहीं आ सकता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है. उसके बाद है कि इफ़ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स, अगर ए बी सी 3 कोई होल नंबर है, देन इन जनरल, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एसोसिएटिव लॉ यूज करें. एसोसिएटिव लॉ क्या है कि पहले LHS में अगर हम फर्स्ट दो नंबर को, होल नंबर को ब्रैकेट में डालें, तो RHS में हम लास्ट दो नंबर को ब्रैकेट में डालेंगे. तो वो जो एसोसिएटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है. जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि 8 - 4 अंडर इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे क्या किए कि 4 - 2 को हम ब्रैकेट में डाल लिए, 8 बाहर कर दिए, तो 4 - 2 सब्ट्रैक्ट करके 2 आया. 8 - 2 इज इक्वल टू 6. अब 2 और 6 जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है. कभी भी LHS और RHS इक्वल नहीं होगा. यानी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है. एक केस में होता है जब हम सिर्फ 1 मान लेते हैं, उसके अलावा कभी भी फॉलो नहीं होता है एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट है कि इफ़ ए बी सी आर होल नंबर्स सच दैट a - b इज इक्वल टू c, देन b + c इज इक्वल टू a. मतलब अगर कोई 3 होल नंबर है a, b और c, जिसमें a - b इज इक्वल टू c दिया हुआ है, तो हम उसको b + c इज इक्वल टू a लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो -b है, ये जब इक्वल टू के इधर आएगा LHS से RHS में, तो इसका साइन चेंज होता है. तो ये यहाँ माइनस है,
इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए a इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। उसी को इधर कन्वर्ट करके लिखा है b प्लस सी इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं कि जैसे 16 माइनस 9, a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 9, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, c का वैल्यू 7 हो गया, तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब हम इस पर पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या था 9 प्लस c का वैल्यू क्या था 7, तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, 16 a का वैल्यू था, तो हाँ था, तो b प्लस सी इज इक्वल टू a हो गया। तो इसीलिए कहता है कि अगर 3 कोई होल नंबर है तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी अगर दिया हुआ है तो b प्लस सी इज इक्वल टू a हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग पैटर्न, मतलब पैटर्न आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी में कि पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि कैसे हो रहा है। तो जैसे यहाँ है 456 माइनस 19, तो पहले हम पढ़े थे शॉर्टकट मेथड एडिशन में, तो उसी पे ये है बेस्ड है ये। तो 99 को हम लिख सकते हैं माइनस 100 प्लस 1, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे माइनस 100 प्लस 1, इसको अगर हम छोड़ दें तो 100 है ये निगेटिव में, माइनस 100 प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। और माइनस मतलब 100 बड़ा है, इसका सिंबल माइनस है, तो इसलिए माइनस 99 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी माइनस 99 को हम माइनस 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख लिए इस तरह से। अब हम प्लस वाले सिंबल को एक साथ ऐड कर देंगे, तो 456 प्लस 1 इज इक्वल टू 457, माइनस 100 है तो माइनस 100, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 357 हो गया। अब इस पर आपका एक्सरसाइज 3 जो है सी जो है 3C वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो उसको आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।